कुछ एक्टिविटीज जो पेंडिंग थी उसको हम कर रहे हैं, जिसमें गेस्ट लेक्चर एंड एक्सपोजर विजिट इंक्लूडेड है। उसके अंतर्गत में ही हमने ये गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज करवाया है थ्रू डिक्सन टेक्नोलॉजी। उनके एचआर राकेश जी हैव ज्वाइन, जो ओएचएस ट्रेनिंग एंड इस ट्रेनिंग में स्पेशलाइज्ड ट्रेनर है ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी। You know that guest lecture means, what is guest lecture? When any person give you some training by online in virtual mode, yeah, in front of you, just like me. At this step, I am giving you some information about the guest lecture. Okay. So under ILC in training and development unit, the guest lecture is going on because in every month it happens this type of activities under T&D unit. T&D means training and development unit in ITI current PR. Not in ITI current, all over the Uttarakhand, all over the 24 project World Bank project ITI. So regarding this, the work is going on, and today we'll learn about the OEHS. So I would like to invite our T&D member श्री प्रमोद पंची को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वो यहाँ पर आपको बताएंगे इसके बारे में। आदरणीय हरी आदरणीय चौहान जी और यहाँ पर उपस्थित सभी ILC के कोऑर्डिनेटर्स और सभी ट्रेनिंग्स, आज की जो ट्रेनिंग जो वर्चुअल ट्रेनिंग कहूँगा मैं इसको, क्योंकि ये ऑफलाइन तो हो नहीं रही है, ये ऑनलाइन जो है कि आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि OEHS ट्रेनिंग नाम से लगती गेस्ट लेक्चर इसमें होना है। चौहान जी ने बताया कि आपको कि सही गेस्ट जी यहाँ पर गेस्ट लेक्चर होंगे। मैं जरा गेस्ट लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। गेस्ट लेक्चर एक ऐसा पर्सन होता है, यानी गेस्ट लेक्चर देने के लिए ऐसे पर्सन को बुलाया जाता है जो उस फील्ड का जो है कि एक्सपर्ट होता है। काम करें तभी हम उस रूल को फॉलो कर पाएंगे। जैसे किसी भी चीज़ में रूल बना होता है कि 18 साल तक वोट नहीं दे पाएंगे, तो नहीं दे पा रहे, तो वैसे एक 18 साल तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। लेकिन हम उससे पहले गाड़ी चलाने की छूट दे रहे, माँ बाप बच्चों को छूट दे रहे, और हम भी कुछ नहीं बोले, कॉलेजों में भी कुछ नहीं बोला जा रहा, सरकार भी देख रही है, और हम हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। तो इसी के संबंध में सब बोले कि आप उस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, मतलब स्वास्थ्य से आप बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, एनवायरनमेंट को आप कैसे सही रखेंगे, सुरक्षा आप कैसे करनी है, कम से कम बीमारी से बचा जा सके। तो ये सब चीज़ें एक बार को ट्रेनिंग देंगे कि आप कैसे मतलब अपने आप को बचा सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुने और उसको अपने उसमें लागू करें और अपने ITI का वातावरण भी एक स्वच्छ और साफ रखें। सुरक्षा और सावधानियां सबसे पहले आप लोगों का जो है यही चैप्टर चलता है कि अगर आप कहीं पे भी काम करते हो तो अपनी सुरक्षा, अपने जो उपकरण है, साज सज्जा है, उनकी सुरक्षा, ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। और उसके साथ ही जो है एनवायरनमेंट में जो है आपको साफ सफाई ये चीज़ें रखना। Lecture has started, so please give attention about the training of the OEHS को फॉलो करना। बाकी जो तीनों चीजें मैंने अभी तक बताई हैं स्टार्टिंग से, उन चीजों का देखना कि भाई सही ढंग से हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे गैंगवे दिख रहा है, तो इसी येलो कलर पर चलना है, इधर जगह खाली है, इधर जगह खाली है, ये मटेरियल, ये गैंगवे, इसीलिए उसको येलो से शो किया। लास्ट है सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन। आपको बिल्कुल टाइमिंग से आना है, प्रॉपर ID कार्ड्स होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको अपनी कंपनी के बारे में, ये हर जगह फॉलो है। अगर हमारे लाइफ में रूल और रेगुलेशन ही नहीं है, उनको फॉलो नहीं करना, तो हम कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे कि हम कॉन्फिडेंस कि हमें एक काम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, जिसमें कि एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं 6S, सेफ्टी का ध्यान रखना है। जैसे हम किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो उस मशीन पे हम कितना पहले तो उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन की रीडिंग्स क्या है, या उस मशीन का मैं बात करूं उस मशीन की क्या पैरामीटर्स है। अगर वो प्रेशर वाली मशीन है तो उसका प्रेशर कितना है, वो ह्यूमन बॉडी को बेयर कर पा रही कि नहीं कर पा रही, या किसी का हाथ फंस गया मशीन में तो हाथ ही पूरा पंच हो। दूसरा टेस्टिंग हो रही है, तो हमारी आइज कुछ ही लाइट्स बेयर कर सकती है, उससे ऊपर हमारी आइज के ऊपर पेन होना,
ग्लोसी होना, कम दिखना या एक जगह पर ज़्यादा लाइट होना, ये सारी शिकायतें आती हैं। तो इसलिए हम ब्लैक गॉगल्स इनको पहनते हैं। बाकी और चीजें हैं, ये मैं आपको जस्ट ऐसे बता देता हूँ। ESD इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, हमारी कंपनी में सबसे मेन है ESD, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक से तो आपको पता होगा ESD के बारे में। ESD है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। आपने देखा होगा कभी कपड़े काटते वक्त या दोस्त कुछ होते वक्त वो बालों से ऐसे स्पार्क्स निकलते हैं, तो वो है ESD इफेक्ट, जो कि हमारी पीसीबी, हर किसी में आपके पीसीबी लग रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे पहले के टाइम में बल्ब होते थे 100 वाट के या 200 वाट के, अब आप इतने वाट नहीं देखोगे, आप मैक्सिमम घर में देखोगे 9 वाट के या ज्यादा से ज्यादा होंगे तो बाहर 12 वाट, उससे ज्यादा नहीं। तो कितनी बिजली होगी? तो ये सारी जितनी भी चीजें हो रही है पीसीबी से हो रही है। पीसीबी पे लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे आईसी, डायोड, अलग अलग चीज। तो आईसी की कुछ ही देर की कैपेसिटी होती है जब तक उसका सर्किट टूटे नहीं, उससे पहले वो फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हमें ESD प्रोटेक्टेड चीजें पहननी आती है, जिसमें कि सबसे पहले है ESD एप्रन, ESD ग्लव। ये नॉर्मल ग्लव से अलग रहते हैं, इनका आप देख रहे होंगे लाइन में दिखता है। ESD स्लीपर, ESD रिस्टबैंड, ESD कैप, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मोस्टली ये चीजें मेन जिनको कि हमें काम करते हुए पहनना है। अदरवाइज क्या होगा, कंपोनेंट या जो भी हम उस LED टीवी के पीसीबी में या LED बल्ब के पीसीबी में चीजें लगा रहे होंगे वो डैमेज हो जाएंगी। और ESD के है उसी तरह some trainees that what they learned in this virtual training of OEHS. So first of all, I would like to invite Jitendra as a coordinator and trainees of the electronics and mechanic first year. कि आप यहाँ बताएंगे कि आपने इस डिस्कशन में क्या सीखा। हमने गेस्ट लेक्चर के अंदर OEHS के अंदर हमने आज मेन तौर पे 5S के बारे में बताया, 5S, जिसमें पहले होगी, सबसे पहले इसमें हो गया सॉर्टिंग, जिसमें हम ज़्यादातर जैसे सही चयन करना चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसे सही है। और उसके बाद साइन, सफाई, स्वच्छता, जो भी जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ सफाई होनी चाहिए। हर चीज़ पे भी हम जिस वर्कशॉप में काम करते हैं वहाँ सफाई नहीं होगी तो कोई भी दुर्घटना होने का कारण हो सकता है। उसके बाद दुर्घटना, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए एक इसका मतलब है सेफ्टी। सेफ्टी के लिए जैसे अब जितने भी हमारे सेफ्टी शूज़ हो गए, हेलमेट हो गया, हमारी ग्लव्स हो गए, ऐसी सेफ्टी जितनी भी जिस प्रकार की सेफ्टी है उनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन, हमको अब खुद भी डिसिप्लिन होना चाहिए। जब हम कोई उसमें हैं, चाहे किसी मीटिंग में है या किसी जगह है या कोई वर्कशॉप में, अगर हम डिसिप्लिन से काम करेंगे, एकाग्र होकर काम करेंगे तो कोई भी दुर्घटना होने से बच सकता है। तो इसके पश्चात आई वुड लाइक टू इनवाइट यहाँ पर जो कि जो अगले हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं यहाँ पर एज ए हमारे ISC के उसमें ISC के आपका जो ये मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन में और आपका जो ये प्लेसमेंट सेल के और ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो कोऑर्डिनेटर हैं, और यहाँ पर आप अपना ये रिस्पांस देंगे। यहाँ पर जो है कि ये गेस्ट लेक्चर हुआ है, वर्चुअल गेस्ट लेक्चर, भले इसमें कई प्रकार की कुछ कमियां भी आई है, लेकिन यहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग्स हैं सब ने इसको अच्छे तरीके से सुना और समझा भी है। सो इसमें क्वेश्चन आंसर होना है, तो क्वेश्चन आंसर के तहत यहाँ पर जो है कि जो ट्रेनिंग्स है हमारी जो आपके सौरभ राणा यहाँ पर आकर के इसके बारे में पूरा संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने पूरा क्या अभी तक इसमें गेस्ट लेक्चर में इन्होंने क्या सीखा। सौरभ राणा। आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग ज्वाइन किया जो कि वर्चुअली हमने अटेंड किया, जिसमें हमने मेनली 5S के बारे में सीखा कि ये जो 5S है ये एक मूल फंडामेंटल मतलब एक प्रकार के फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे अपने जो हम ऑक्यूपेशन में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमको ये 5S को लेकर चलना है, जिसमें सबसे पहले था सॉर्टिंग। इसमें हमने चयन करना था जो अपने हिसाब से जो चीज़ें उनको सही चयन करके
उसके बाद हम आगे काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा एस है वो है सेट इन ऑर्डर्स, कि हमने ऑर्डर में सेट करना है जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी हमारे कैटेगरी के हिसाब से उनको जो इक्विपमेंट है और जो टूल्स हैं उनको उस हिसाब में ऑर्डरली सेट करेंगे, ताकि हमें काम करते समय वो चीज़ें आसानी से और एफर्टलेसली प्राप्त हो जाएं। और जो तीसरा चीज़ था वो था शाइन और स्वीप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वर्कशॉप या फिर कहीं भी। अगर चीज़ें और हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ है तो हम तभी अच्छे से काम कर पाएंगे, एक पॉजिटिवनेस हमें फील होता है जो कि हमारे कार्य में भी हमको आगे जाके दिख जाता है। तो स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे काम को भी और हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फायदा। मानकीकरण के अंदर सब यही इन्हीं का ही बारे में आपको जानने को मिलेगा जो हमारे मानक सेट किए गए हैं। और पांचवा है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में सर ने एक एस के बारे में और बताया था जो कि था सेफ्टी। सेफ्टी तभी आएगा जब हम फर्स्ट के 3S को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली हमने आज इन एस के बारे में जाना तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जो कुछ भी इन्होंने लर्न किया, जितेंद्र ने एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में और यहाँ पर सौरभ राणा ने जो इन्होंने नोट्स इन्होंने बनाए हैं और उसकी नोटिंग की है और यहाँ पर उसको संक्षिप्त में बताया भी, और अपने होप दैट कि उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे, आगे उसको लागू करेंगे अपने कार्यशाला में, अपने वर्क प्लेस में इस कार्य करने के लिए। सो एट लास्ट में यहाँ पर अब हमारे जो प्लेसमेंट सेल के जो हमारे हेड हैं श्री खाली जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो कार्यक्रम का समापन करने के लिए यहाँ पर आइए। श्री खाली जी। धन्यवाद चौहान जी। सभी प्रशिक्षार्थी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्चुअल मीटिंग या ट्रेनिंग भी कह सकते हैं इसको, जो आपने सुना और देखा, जो सीखा इन्वायरमेंटल के बारे में, या सबसे पहले वातावरण, आपका अपना निजी वातावरण भी कोई एक मायना रखता है। निजी वातावरण, आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसके निजी वातावरण के बारे में बताया। डिसिप्लिन, जो आपके 5 नोट्स आपने किए हुए हैं 5 पॉइंटों पे, तो आप इस पर मनन करेंगे, आपका अपने जीवन में इसको लागू करेंगे